यूजीसी एक ऐसा लॉ बना जो किसी भी तरह के कमजोर तबके बच्चों को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक प्रताड़ना ना हो, उसके नंबर में, उसके एजुकेशन में किसी भी तरह का क्लासेस में उसको कमजोर प्रताड़ना ना किया जाए, बस इतना ही है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। यूजीसी मामले को लेकर लगातार भारत में विरोध बढ़ते जा रहा है। एक तरफ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बाकी समुदायों के स्टूडेंट्स हैं, और दोनों में भिड़ंत देखने को मिल रही है। जनरल कैटेगरी जो है लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा कानून क्यों बनाया गया है, यूजीसी कानून ठीक नहीं है। अब इसको लेकर मैदान में पप्पू यादव भी उतर चुके हैं। क्या कुछ कह रहे हैं उनके बारे में हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूं सानिया आपके साथ। तो देखिए, पप्पू यादव का कहना है कि हम जातिवादी कुछ नहीं मानते हैं, ये सब जानबूझ के किया जा रहा है, भ्रम फैलाया जा रहा है, बच्चों के अंदर भ्रम फैलाया जा रहा है, और ये एक अच्छे ओहदे पे जो लोग बैठे रहते हैं वो सभी जानबूझ के कर रहे हैं। ये सारी बातें जो है पप्पू यादव के द्वारा कही जा रही हैं, और कह रहे हैं कि ये कानून बस समानता के लिए है, बाकी इसको लेकर भ्रम ना फैलाया जाए। जरा सुनिए कि पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं। उनके तमाम बयानों के साथ हमको छोड़ जाते हैं। आप कहते हैं पूरा हिंदू एक हो जाओ, और ये गिरिनानंद जी, इरिनानंद जी और चिल्लानंद जी दलित हिंदू नहीं है। ओ बाबा, ये बड़ा बड़ा ये जो 10,000 करोड़ 1,000 करोड़ के मालिक बने हैं, दलिते के पैसे से तो बने हैं। वो ईबीसी और ओबीसी के लोग हिंदू नहीं हैं। जब वोट की बारी आती है तब आपको हिंदू भी नजर आता है, और जब एसटी एससी को एजुकेशन, इकोनॉमिकल बढ़ाने की बारी आती है, नौकरी की बारी आती है, तो आप तो आरक्षण पर हमला करते हैं। ऊंची जात के बच्चों के लिए 10% आरक्षण दिया गया कि नहीं? हम चाहते हैं 15% कर दीजिए, लेकिन 67% आरक्षण ईबीसी का करिए, एकदम करिए। लेकिन इसके लिए हाय तौबा नहीं बची, समाज को मत बांटिए। हम हाथ जोड़ते हैं करनी सेना के नेताओं से, आप अच्छा काम करिए। जब प्रताड़ित हो राजपूत समाज तो आप निश्चित रूप से लड़िए, उठाइए, हम आपके साथ खड़े रहते हैं। हमारे लिए कोई जाति नहीं है, आपके लिए भी कोई जाति नहीं हो, लेकिन आप करिए। लेकिन जो बड़े बड़े पत्रकार लोग ये बकवास कर रहे हैं, भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, लाला, क्या यही लोग प्रताड़ित करते हैं और लोग नहीं करते हैं? मैं तो कह रहा हूं, प्रताड़ना करने में ज्यादा दबंग और नेताओं की भी भूमिका होती है, कुर्मी समाज की भी होती है, कुशवाहा समाज की भी होती है। ऐसा कहां कह रहा हूं कि नहीं होती है? दलित में भी कुछ मजबूत समाज है, वो भी करते हैं, लेकिन वो दबंगाई नहीं करते, वो कानून के आड़ में करते। यूजीसी एक ऐसा लॉ बना जो किसी भी तरह के कमजोर तबके बच्चों को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक प्रताड़ना ना हो, उसके नंबर में, उसके एजुकेशन में किसी भी तरह का क्लासेस में उसको कमजोर प्रताड़ना ना किया जाए, बस इतना ही है। एक कानून बनी छोटी सी, जिसमें उनके अधिकार को संरक्षित किया गया कि आप एक जगह जाके अपनी बात रखिए, उसमें तो कोर्ट है, कोर्ट देखेगा, यदि गलत कर दिया वो तो। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, और कुमार अविश्वास, ये विश्वास नाम नहीं इसका, अविश्वास। ईबीसी भी हिंदू है, कुमार विश्वास। लंबा लंबा गप देते थे आप लोग, कहां से इतना पैसा कमाते हो? नफरत पैदा करते हो। कोई भी
आज तक कभी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं किया था। इसलिए ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। और ऐसे चुरकुट बाबा का जो नफरत पैदा करते हैं। और सभी ऊंची जात के छात्रों से आग्रह करूंगा कि हम लोग भी जनरल कोटा में ही आते हैं, ठीक है, कहीं ओबीसी है, कहीं कुछ है। हमारे भीतर भी डर होगा, ताकि मैं किसी दलित और ईबीसी के साथ नाइंसाफी ना करूं।